Good morning, students. Our new chapter is chapter 13 Environmental Action. ये जो Environmental Action chapter है इसमें हम Environment Conservation and Sustainable Development के बारे में पढ़ेंगे कि हमने अब Environment की Conservation के लिए या Sustainable Development के लिए किस तरह के Actions लेने हैं ताकि हम तक अच्छे रिसोर्सेज पहुंच सके या हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सभी को रिसोर्सेज मिल सके। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह के एक्शंस प्लान किए गए या किस तरह के एक्शन प्लान लिए गए इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा हमारा जो है बेसिक ह्यूमन नीड्स पर डिपेंड है। इस चैप्टर में हम जो फुल कवर जो हमारा पूरा चैप्टर होगा उसमें हम फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं 4 पॉइंट पर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। सबसे पहले हम फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो फूड रिसोर्सेज के बारे में करेंगे कि फूड रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास कितना है या हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना फूड रिसोर्सेज होना चाहिए या फूड से हमें क्या फ़ायदे हैं, है ना। ठीक है, सेम इसी तरह हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, सेम ऐसे शेल्टर एंड फ्यूल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फूड से। फूड रिसोर्सेज, फूड क्या है? एग्रीकल्चर से आने वाला जितना भी मटीरियल है वो हमारा फूड रिसोर्सेज है ना। चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो। ठीक है, तो ह्यूमन की जो बेसिक नीड है वो क्या है? फूड। विदाउट फूड हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को फूड चाहिए ही चाहिए और ये हमारी बेसिक नीड है फूड। तो फूड जो है अलग अलग फॉर्म्स में है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि हम कुछ भी कह सकते हैं। पल्सेस आ गए हमारे, ऑयल यील्ड क्रॉप्स आ गए, ठीक है, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गया, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन भी आ जाता है, इसमें मीट आ जाता है, फिश आ गया। ये सारी फूड रिसोर्सेज है जो हमारी नीड फुलफ़िल करती हैं और इनकी हेल्प से हम अपना जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी है उसको फूड देते हैं और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है और हम कुछ भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं। हमें एनर्जी इन्हीं फूड रिसोर्सेज से मिलती है। तो फूड हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये फूड रिसोर्स कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। तो अगर हम बात करें, ये नेचुरल रिसोर्स है और इसकी कंजर्वेशन करनी बहुत ज़रूरी है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फूड का कितना क्वांटिटी हमें मिल रही है और कैसी इसकी क्वालिटी है। ठीक है, इसी में हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, माल न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि माल न्यूट्रिशन क्या है। माल न्यूट्रिशन एक बीमारी का नाम है। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अच्छे से खाना नहीं खाता, उसको अच्छे विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं मिलते या अच्छे फैट्स नहीं मिलते फूड के थ्रू, तो उसे माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी हो सकती है। एन इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज नीड 2500 कैलोरीज पर डे। एक इंसान को या एक ह्यूमन बीइंग को एक दिन में कम से कम 2500 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक दिन में इतनी कैलोरीज नहीं मिल पाती है? ठीक है, इतनी कैलोरीज नहीं मिल पाई तो वो जो है धीरे धीरे, ये रोज़ का अगर हम काउंट करें कि अगर वो इतनी कैलोरीज नहीं लेता, ठीक है, विदाउट फूड खाए सो जाता है, ठीक है, या एक दिन में उसे उतना खाना नहीं मिल रहा जितनी बॉडी को रिक्वायर है, तो आने वाले समय में उसको माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन जो है ये अच्छी डाइट ना होने की वजह से, अच्छा खाना ना मिलने की वजह से, अच्छे न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से होता है। भूखे रहने की वजह से भी होता है कि आप बहुत समय तक खाना नहीं खा रहे हैं, आप भूखे हैं, ठीक है, उस वजह से भी होता है ये माल न्यूट्रिशन। तो इसका मेन रीज़न है कि डाइट में अच्छा बैलेंस ना होना माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, आपको अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, आपको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, तो आपको माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर में आ जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? फर्स्ट इसका इफ़ेक्ट है हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सेकंड है हाइयर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। थर्ड है
improper brain development in child, and fourth is poor school performance। इसको हम पढ़ते हैं। इस माल न्यूट्रिशन जैसी जो बीमारी है, इससे आप देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स आप में क्रिएट हो सकती है। एक तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी को एनर्जी में नहीं मिल रही किसी भी काम के लिए, ठीक है। इंटरनली देखिए क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसका जो ब्रेन है वो इम्प्रॉपर डेवलप होता है, ठीक है। मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, और बच्चे की जो परफॉर्मेंस है स्कूल में वो पुअर होएगी, उसकी गुड परफॉर्मेंस नहीं रहेगी अगर वो अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहा है फूड के थ्रू, या उसे माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी है, ठीक है। ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम अभी जो पॉइंट कर रहे हैं बेटा, फूड कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि हम फूड कर रहे हैं। फूड में हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, पहले हमने फूड के बारे में पढ़ा कि फूड रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, फूड से कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमें अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, हम टाइमली खाना नहीं खा रहे हैं, फूड नहीं ले रहे हैं, तो हमें माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके अब हम इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ फूड प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में किस तरह के फूड प्रॉब्लम्स हैं, या फूड प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई है या फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। ये तो हमें पता ही है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कम होने की वजह से फूड प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। आपने देखा हो कितने गरीब लोग हैं वो आज भी भूखे सो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी भी एक रीज़न है। उसके बाद वाटर एंड फूड क्राइसिस, ये एक मेन प्रॉब्लम है इस समय, क्योंकि वाटर क्राइसिस रहेगा तो ऑटोमेटिकली फूड क्राइसिस रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए हमें वाटर चाहिए, और अभी के टाइम में क्या हो रहा है, वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वाटर प्रॉब्लम की वजह से पानी में कमी आ रही है, सूखा पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, जिससे फूड क्राइसिस भी आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद क्राइसिस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्राइसिस आनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आपको मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी पड़ना, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, बारिश ना होना समय पे, फसलों को पानी ना मिल पाना, लो प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेटिकली जब ग्लोबल वार्मिंग होगा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिकली लो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन जो है वो कम होएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्राइसिस ऑफ एक्वेटिक फूड। एक्वेटिक फूड जो है हमारी, उसमें भी कमी आ रही है। एक्वेटिक फूड में क्यों कमी आई, वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से, और वाटर में क्राइसिस आने की वजह से ऑटोमेटिकली जो पानी में जो हमारा फूड पाया जाता है, चाहे वो कुछ भी है, फूड वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ भी हम कह सकते हैं। अगर हम फिशेस की बात करें तो एक्वेटिक जो हमारे फूड प्रोडक्ट है वो भी ख़त्म हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो ये कॉजेज़ है फूड प्रॉब्लम की इंडिया में, कि इंडिया में इस तरह के फूड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे फूड तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि हमने आज जो है फर्स्ट अपना कवर किया, ठीक है, फूड। ऐसे ही हम बाकी पॉइंट्स भी कवर करेंगे, वाटर, शेल्टर एंड फ्यूल, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।